ट्रंप से मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि अगर रूस ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ युद्ध में आ जाएगा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ प्लान बी एक्टिव कर दिया है। यूरोपीय देशों के भड़काने के बाद अब ज़ेलेंस्की फिर से युद्ध लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन और यूरोप को सरेंडर करवाने का मिशन अब बेलारूस के लुकाशेंको को सौंप दिया है। पुतिन ने लुकाशेंको को ओरेशनिक मिसाइलें भी अब सीधे भेज दी है। यूक्रेन, अब यूरोप की बारी। रूस ने अपने इरादों से साफ कर दिया है कि इस धरती पर अब एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जो यूक्रेन को हार से बचा ले। रूस ने अपने इरादों और हमलों से यह भी साबित कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, 32 देशों वाला नेटो हो या फिर 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन यानी ईयू हो, अब किसी के हथियार या सैन्य सहायता से यूक्रेन को बचाया नहीं जा सकता। पुतिन हर हाल में यूक्रेन का डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरेजिया और लुहांस्क के इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देश मिलकर यूक्रेन को 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन अपना एक बड़ा इलाका भी रूस से वापस नहीं छीन पाया है। और उस पर ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी उन्हें रूस के खूनी पंजे से बचा लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर पुतिन की परमाणु तैयारी और खौफनाक हमलों ने एक बार फिर से यूक्रेन के वजूद पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है। डॉनबास में बजाया डंका, पूर्वी यूक्रेन में फहराया झंडा। डॉनबास क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति काफी तनावपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर है। रूस ने भले ही पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा नहीं किया हो, लेकिन वो इसके बहुत बड़े हिस्से पर यानी लगभग 80 से 85% इलाके पर अपना नियंत्रण कर चुका है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन के लिए डॉनबास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जरा आप गंभीरता से इसे समझ लीजिए। रूस ने अभी तक 100% डॉनबास नहीं जीता है, लेकिन उसकी स्थिति बेहद मजबूत है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर डॉनबास बना है। लुहांस्क पर रूस का लगभग 99% क्षेत्र पर नियंत्रण है और डोनेस्क के लगभग 70 से 75% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पुतिन ने दिसंबर 2025 में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन डॉनबास के बचे हुए हिस्से से अपनी सेना हटा ले, वरना रूसी सेना सैन्य बल से इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। ताजा सैन्य अपडेट के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के रणनीतिक शहर सिवर्स्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इवानोपिलिया से भी यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। इन कब्जों के बाद रूस अब क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे बड़े शहरों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पोक्रोवस्क डॉनबास का सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने शहर के बाहरी हिस्सों और कुछ शहरी इलाकों में भी प्रवेश कर लिया है। हालांकि यूक्रेन अभी भी शहर के कुछ हिस्सों में मौजूद है और इसे बचाने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोक्रोवस्क का गिरना यूक्रेन के लिए डॉनबास में सबसे बड़ी हार होगी। रूस अब डॉनबास को जीतने के बहुत करीब है, लेकिन यूक्रेन की सेना अभी भी कुछ महत्वपूर्ण गढ़ों जैसे कि क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को थामे हुए है।
ज़ेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे और यही वजह